वलीद के कानों तक जैसे ही ये खबर पहुंचती है कि मिनाहिल मुश्किल में है, तो वो दौड़ा चला आएगा क्योंकि उसको पता है कि मिनाहिल का उसके अलावा और कोई भी एहसास करने वाला नहीं, प्यार करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से उसे ही सब कुछ संभालना है। लेकिन आप देखेंगे कि माजिदा जो है वो काफ़ी हैरान होती है कि आखिर इतना कुछ उसके साथ मैंने किया, फिर भी वो एक आवाज़ पर दौड़ा चला आता है। ये बातें उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान और हैरान कर रही है। आकर आप देखेंगे कि किस तरीके से सारे मामलात को सँभाल लेगा, जिसको देख के माजिदा की आँखें जो हैं वो फटी की फटी रह जाएँगी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? क्योंकि उसने ज़ारा को कॉल की थी और कहा था कि तुम्हें हनान को भेजना होगा। हनान आकर इधर के मामलात सँभाल ले और सब कुछ ठीक कर ले। लेकिन हनान एक भी दफ़ा उनकी तरफ पता करने के लिए नहीं आया, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकता था और ना ही उसमें इतना स्टैमिना है। बहरहाल वलीद ने वो सारा काम कर दिखाया और बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है मिनाहिल, और वो उसका शुक्रिया भी अदा करेगी और कहेगी कि इस बुरे वक्त में जिस तरीके से उसने साथ दिया है उसका, वो कभी भी नहीं भूल सकती है। तो इसलिए अब बेहतर यही है कि बस ये बात यहाँ तक ही रहे। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होती है और उसका बहुत जल्द अपने मुंह से ही ये बात कहने वाली है कि वो मिनाहिल की शादी वलीद के साथ ही करेगी, क्योंकि उसको इल्म हो चुका है कि उसके इस मुश्किल वक़्त में ना तो उसका अपना बेटा काम आया, ना ही ज़ारा और हनान काम आए, जिसकी वजह से उसे इस बात की काफ़ी तकलीफ़ है। लेकिन मिनाहिल कहती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि बात आगे तक पहुँचेगी। ठीक है, आपने हमारे ऊपर एहसान किया है, हम आपकी कदर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे कुछ होगा। लेकिन माजिदा उसको अब मना करेगी और कहेगी कि तुम कोई भी बात उन लोगों से ऐसी नहीं करोगी। वलीद के हमारे ऊपर काफ़ी एहसानात हो चुके हैं, जिसको चुकाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो बेहतर यही है कि तुम ऐसी बात मत करना जिससे उसको ठेस पहुँचे। दूसरों की तबाह करनी चाहिए, अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस बुरे वक्त में इन लोगों के काम सिर्फ वलीद आने वाला है, जिसके लिए वो वलीद से बात करने की कोशिश करेगी और कहेगी कि हम वलीद को बताते हैं और सारा माजरा ठीक कर देगा और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ज़ारा से बात होती है, तो ज़ारा कहती है कि आपको मेरी तरफ आना होगा, क्योंकि हमें निम्मों के ससुराल जाना है। मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ जाएं। लेकिन वो घर की हालत नहीं जानती कि घर में हाल क्या हो गया है, और जैसे ही वो सारा किस्सा खोलती है, वो ज़ारो कतार रोने लग जाती है और कहती है कि अम्मा, ये वही नतीजा है जो कुछ हमने मिनाहिल के साथ किया है, और देखिए आज हम पर सब कुछ बरस पड़ा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मिनाहिल कहती है कि ये वक्त घबराने का नहीं है, बल्कि इन सब चीज़ों का मुकाबला करने का है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने सामान लेने से भी मना कर दिया है और कहा है कि हम वहाँ से कोई सामान नहीं उठा सकते। लेकिन मिनाहिल काफ़ी हिम्मत वाली लड़की है और वो हिम्मत नहीं हारेगी, बल्कि इन लोगों का मुकाबला करेगी और पता चलेगा कि वाकई में कुछ ठीक है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़िलहाल तो वीरानी सी छा गई है माजिदा के चेहरे पे। माजिदा का रो रो के बुरा हश्र हो चुका है, क्योंकि वो किसी भी तरह से इस घर को नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन फिर भी उसके हाथों से भी सब कुछ निकल गया। उसको खुद समझ नहीं आई कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा अभी भी हर चीज़ को कसूरवार मिनाहिल को ही ठहराएगी और कहेगी कि मिनाहिल की वजह से ही सब कुछ हुआ है। वो चाहती ही नहीं थी कि हम लोग खुश हों। लेकिन बहुत जल्द वलीद की माँ कहेगी कि इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने हमें बताना भी गवारा नहीं किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। माजिदा ने जो घड़ा खोदना चाहा मिनाहिल के लिए, उस घड़े में खुद ही जाके गिर चुकी। जिस घर को लेके इतना इतराने की कोशिश कर रही थी, आज वही मरिया मेट हो गया। हर चीज़ उसके हाथों से ऐसे फिसली कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जैन के दोस्त ने इस माजिदा के साथ ही ज़्यादती कर डाली है, क्योंकि उसने जो ज़्यादतियाँ मिनाहिल के साथ की हैं,
वो सारा कुछ अब अंदर ही आ चुका है। लेकिन अब इसके होश ठिकाने आ चुके हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, मेरे साथ इतनी बड़ी गेम कोई कैसे चल सकता है। लेकिन जैन का दोस्त काफ़ी होशियार है और वो पुलिस इकट्ठी कर लेता है और कहता है कि अगर आप इस घर से बाहर ना निकली तो मैं आपको धिक्के दे के बाहर निकालूंगा या फिर आपको जेल जाना होगा। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा लरस जाती है और जिस पर आप देखेंगे कि मिनाहिल जैसे ही देखती है कि घर का माहौल ही बदला हुआ है, जिसको देख के वो काफ़ी परेशान हो जाएगी और भागती हुई आएगी और कहेगी कि फूफो आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, इतनी पुलिस यहाँ पे क्यों जमा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि भाई बहुत बड़ा ही काम खराब हो गया। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपको इस घर से निकलना होगा, आप लोगों का इस घर में अब कोई भी ठिकाना बाकी नहीं है। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। आपको जैन से बात करनी होगी और वो इस मसले का कोई ना कोई हल तो ज़रूर निकालेगा। मुझे पता है कि वो सब ठीक कर देगा। और आप देखेंगे कि उसका दोस्त कहता है कि अरे भाई सब कुछ उसी की मर्ज़ी के मुताबिक हुआ था, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि चोरों को मोर पड़ चुके हैं। असल बात ये है क्योंकि ये लोगों ने जिस तरीके से ज़िंदगी की दूसरों की तबाह करनी चाहिए, अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस बुरे वक्त में इन लोगों के काम सिर्फ वलीद आने वाला है, जिसके लिए वो वलीद से बात करने की कोशिश करेगी और कहेगी कि हम वलीद को बताते हैं और सारा माजरा ठीक कर देगा और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ज़ारा से बात होती है तो ज़ारा कहती है कि आपको मेरी तरफ आना होगा क्योंकि हमें निम्मों के ससुराल जाना है। मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ जाएं। लेकिन वो घर की हालत नहीं जानती कि घर में हाल क्या हो गया है। और जैसे ही वो सारा किस्सा खोलती है वो ज़ारो कतार रोने लग जाती है और कहती है कि अम्मा ये वही नतीजा है जो कुछ हमने मिनाहिल के साथ किया है और देखिए आज हम पर सब कुछ बरस पड़ा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मिनाहिल कहती है कि ये वक्त घबराने का नहीं है बल्कि इन सब चीज़ों का मुकाबला करने का है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है क्योंकि उन लोगों ने सामान लेने से भी मना कर दिया है और कहा है कि हम वहाँ से कोई सामान नहीं उठा सकते। लेकिन मिनाहिल काफ़ी हिम्मत वाली लड़की है और वो हिम्मत नहीं हारेगी बल्कि इन लोगों का मुकाबला करेगी और पता चलेगा कि वाकई में कुछ ठीक है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़िलहाल तो वीरानी सी छा गई है माजदा के चेहरे पे। माजदा का रो रो के बुरा हश्र हो चुका है क्योंकि वो किसी भी तरह से इस घर को नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन फिर भी उसके हाथों से भी सब कुछ निकल गया। उसको खुद समझ नहीं आई कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा अभी भी हर चीज़ को कसूरवार मिनाहिल को ही ठहराएगी और कहेगी कि मिनाहिल की वजह से ही सब कुछ हुआ है। वो चाहती ही नहीं थी कि हम लोग खुश हों। लेकिन बहुत जल्द वलीद की माँ कहेगी कि इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने हमें बताना भी गवारा नहीं किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था।